जय हिंद दोस्तों। तो आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या है, तो इसे हम देखेंगे। तो आज इस चैप्टर का एकदम द एंड कर देंगे, आपको एक एक सवाल पूरा बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा ही सवाल दिए गए हैं, तो हम आपके NCERT की बुक में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं तो उतना ही बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिए गए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिए गया है दोस्तों हमारा, वो दिया गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न का मासा ज्ञात करिए। तो एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो सबसे पहले आप ये जानिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए जो हमारा होता है भाज्य होता है, बी होता है भाजक, और क्यू जो होता है भागफल, और आर जो होता है हमारा शेषफल। तो इसी पे हम इन तीनों सवाल को लगाएंगे। चलिए करते हैं। पहला दिए गए है 135 और 225। तो इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा मासा ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों जो हम एक सूत्र देखे थे, आपने देखा होगा, ए बराबर अभी जो एल्गोरिथम वाला था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी पे रखेंगे। ए पे हम रखेंगे सबसे बड़ी वाली संख्या, तो 225। उसके बाद बराबर बी के जगह पे हम 135 रखेंगे। अब गुणे करेंगे तो क्यू हो जाएगा प्लस आर। तो अब हम पहले इसका भाग करके देख लेते हैं। तो जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, आप भी भाग कर लीजिएगा। सिंपल जैसे भाग करते हैं 225 का में 135 का आप भाग करेंगे। तो करेंगे देखिए कितना हो जाएगा। 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। तो और इसको तब तक करना है दोस्तों जब तक हमारा शेषफल जो आ जाए 0 ना हो जाए, तब तक करने रहे। अभी तो 0 हमारा नहीं आया। अब इसको देखिए, 135 का हम 90 से भाग करेंगे। तो 135 बराबर 90, तो कितने बार जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो एक बार ही जाएगा। तो एक बार गुणा करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा। तो आप इसको गुणा करके कर लीजिएगा। तो गुणा करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 90 में से 135 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा, तो प्लस की जगह पे हम लिखेंगे हमारा आ जाएगा शेषफल 45 आ जाएगा। अभी तक हमारा 0 नहीं आया, तो फिर से हम करेंगे जब तक हमारा 0 ना आ जाए। सेम इसी तरह से करते रहेंगे। 90 में हम 45 से गुणा करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो प्लस 0, ये हमारा देखिए 0 के बराबर हो गया। तो अब हमारा HCF, तो HCF इसका हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF माने हमारा होता है मासा। तो इसका हो जाएगा मासा 45। तो हम लिख देंगे इसको 135 और 225 मासा बराबर हो जाएगा 45। अब उसके बाद अगला वाला सेम इसी प्रकार से आप दोनों लगाएंगे। तो एक और लगा रहे हैं। दूसरा वाला हमारा देखिए दोस्तों, 196 और
38,220 है। तो चलिए अब इसको सेम जिस तरह हम पहले वाला किया था तो सेम इसी प्रकार ए बी वाला पहले लिखेंगे हम हल। और देखिए सबसे बड़ा हमारा क्या है तो 38,220। तो सेम इसी प्रकार से उसके बाद हम लिखेंगे ये भाज्य है हमारा, उसके बाद भाजक 196 गुणे क्यू प्लस आर। तो अब हम 300 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 38,220 का 196 जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे दोस्तों। तो ये थोड़ा भाग बड़ा हो जाएगा तो आप भाग करके लगाइएगा। इसको हम लिखेंगे दोस्तों 38,220 बराबर 196 में 195 का गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा शेषफल 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे 196 और 38,220 का मासा बराबर हो जाएगा, मासा हो जाएगा 196, इसका मासा हो जाएगा। तो दूसरा वाला पहला और दूसरा हो गया दोस्तों, तीसरा वाला आप स्वयं कीजिएगा। अब उसके बाद अगला देखते हैं आपके एनसीईआरटी में कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद एनसीईआरटी की दूसरा सवाल है दोस्तों, दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसे ही हमें लगाना है। ये एनसीईआरटी में आपके दिए गए, इसमें तो कुछ बढ़ा और भी सवाल दिए गए हैं तो हम जितना एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वही वाला देखेंगे। तो चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका दूसरा वाला सवाल रहेगा। दूसरा रहेगा इसमें हम लिखेंगे माना 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 धनात्मक, इसमें लिखने वाला ज़्यादा रहता है दोस्तों। माना धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक विषय पूर्णांक, पूर्णांक आप जानते हैं जो 0, 1, 2 और -1, -2 ये सब हो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो उसके बाद देखिए माना धनात्मक विषय पूर्णांक, दूसरे वाला थोड़ा जूम कर दें आपको ज़्यादा, इसमें लिखें माना धनात्मक विषम पूर्णांक। उसके बाद ये हम पूर्णांक मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक ये हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए बी जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, वो जो हो जाएगा भाजक। बी के स्थान पे हमारा देखिए यहाँ पे कितना है, तो बी के स्थान पे 6 है तो 6 लिख देंगे। भाजक बराबर आर बराबर हमारा कितना दिए, आर जो हमारा होता है शेषफल होता है, बी हो जाएगा, बी इधर ही रहता है, हाँ बी हो जाएगा ये। तो आर हमारा हो जाएगा दोस्तों शेषफल हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा 5 है तो शेषफल हमारा कितना आने की संभावना है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे तो शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है। उसके बाद लिखेंगे अब यूक्लिड, इसमें लिखने वाला ज़्यादा रहता है दोस्तों। यूक्लिड
विभाजन प्रमेय क्या, अब लिखेंगे प्रमेय से, तो प्रमेय से लगाएंगे इसको, तो उसके बाद लिखेंगे हम, हमारा सूत्र था ए गुणे बी क्यू, ए बराबर था हमारा बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र था। तो ए का मान हमें तो जब देखिए आर बराबर पहले हम कितना शेषफल जी 0, तो 0 रख के लगाएंगे। तो बी बराबर हमारा दिए गया है 6, क्यू का मान मालूम नहीं है, प्लस आर बराबर 0 रखेंगे। तो उसके बाद देखिए, तो इसका मान हो जाएगा हमारा बराबर 6 क्यू हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आर बराबर हम 1 लेंगे, शेषफल बराबर तब, फिर उसके बाद देखिए लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 बराबर हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। अब इसके बाद लेंगे ए, आर की जगह पे हम मान 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2 बराबर हो जाएगा हमारा उसके बाद देखिए फिर हम रखेंगे, हम पूरा जब तक जितना कितना तक दिया गया है 5 तक ना, तो 5 तक 3 रखेंगे, तो ए बराबर हम रखेंगे 4 तक ही रखेंगे, 6 क्यू प्लस 4, ए बराबर हम रखेंगे 6 क्यू प्लस 5। तो इतना हम अब देखिए हमें इसमें बताया पूछना है, तो इसमें क्या पूछा है, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक हमें पता करना है, तो इसमें देखिए हमारा पहला दिए गया है 6 क्यू प्लस 1, तो इसमें हमें इतने सब में हमें विषम पूर्णांक, विषम आप जानते हैं, तो विषम पूर्णांक 6 क्यू हमारा कट जाएगा, तो 6 क्यू हमारा विषम पूर्णांक नहीं होगा। तो 6 क्यू प्लस 1 हमारा 6 क्यू प्लस 1 हमारा ए विषम पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद 6 क्यू प्लस 2 ए हमारा सम पूर्णांक है, 6 क्यू प्लस 3 ए हमारा विषम पूर्णांक है। तो 6 4 10 ए हमारा सम पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन 6 क्यू प्लस ए हमारा 5, तो ये हमारा हो जाएगा विषम पूर्णांक। इसमें आपको लिखना पड़ेगा तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 6 क्यू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें लिखेंगे, अगर जब लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक कोई भी तो इसमें लिखेंगे दोस्तों आप लास्ट में, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होगा। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिया गया है। तो किसी सेना के 616 सदस्यों का समूह, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, किसी परेड में 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे चलने के दोनों समूह एक ही स्तंभ में चलना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे चल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सदस्य कितने हमारे, सदस्य जो हैं दोस्तों वो हमारे हैं 616 सदस्य हैं। उसके बाद और दिया गया हमारा समूह, किसी परेड में 32 सैन्य बैंड के पीछे चलना है, मतलब 32 सदस्यों को चलना है एक सेना बैंड के पीछे। तो दोनों समूह एक ही स्तंभ में
चलने के लिए अधिकतम संख्या क्या होगी। तो चलिए इसे देखेंगे। तो इसमें देखिए अधिकतम संख्या, चाहे इसको अभाज्य गुणनखंड के भी द्वारा लिख सकते हैं, तो हल लिखेंगे पहले दोस्तों, उसके बाद इसको चाहे यूक्लिड विभाजन प्रेम के से चाहे जिससे करेंगे। तो देखिए हम यूक्लिड विभाजन a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इस पे a हमारा कितना दिए गए 616 और b दिए गया हमारा 32 गुणे q प्लस आर। तो अब हम इसको रखेंगे, जब 32 का 616 में से आप गुणा करेंगे 616, 32 को हम 19 बार गुणा करेंगे तो हमारा शेष बचे 8। तो देखिए 32 बराबर हमारा 8 हो जाएगा, तो 8 का हम 32 में करेंगे तो ये हो जाएगा 32 8 गुणे 4 प्लस 0। तो इसके बाद हमारा आंसर 0 आ गया, इसलिए शेषफल जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, वो अधिकतम संख्या हमारा हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा।